हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, यानी पीएम मोदी के बारे में। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन वीडियो नॉलेजफुल एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड साथ ही सभी डाउट क्लियर होंगे, तो वीडियो की स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म गुजरात राज्य में मेहसाना जिले में एक छोटे से टाउन वडनगर में 17 सितंबर 1950 में हुआ था। तब यह बॉम्बे में था, लेकिन अब गुजरात में स्थित है। इनका पूरा नाम दामोदर दास मोदी है। इनकी जाति मोघ घाटी बताई जाती है, यानी जिसे साहू बोलते हैं, यानी पिछड़ा वर्ग से हैं। इनके पिता का नाम स्वर्गीय दामोदर दास मूलचंद्र मोदी था और माता जी का नाम हीराबेन मोदी। इनके 4 भाई हैं, जिनका नाम सोमा मोदी, अमृत मोदी, प्रहलाद मोदी और पंकज मोदी। इनकी बहन का नाम बसंती बेन। इनके पति हसमुख लाल मोदी। नरेंद्र मोदी जी के पत्नी का नाम है जसोदा बेन चिमन लाल। ये क्या बात करता है यार। जी हाँ, इनकी शादी हो चुकी है। वीडियो में बने रहिए, आगे बताऊंगा। मोदी जी बचपन में अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपने भाइयों के साथ व कभी कभी अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर एवं बस टर्मिनल में चाय भी बेची और इनकी एक चाय की टपरी थी। मोदी जी ने अपने बचपन के दिनों में ही काफ़ी कठिनाइयों एवं बाधाओं का सामना किया था, लेकिन अपने चरित्र और साहस की ताकत से उन्होंने सभी चुनौतियों को अवसर में बदल दिया। इसी तरह से इनका शुरुआती जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा था। इनके परिवार के बारे में और ज़्यादा जानने से पहले बात करते हैं इनकी अपनी स्कूलिंग कहाँ से कंप्लीट की है। मेहसाबा गुजरात के वडनगर निवासी में नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पीएम बनाने वाला स्कूल का नाम बीएम हाई स्कूल है। यहीं से पढ़ाई करके वे आज विश्व भर में इस स्कूल की किताब में भी पीएम मोदी का नाम दर्ज है। देश का नाम रोशन कर रहे हैं। पीएम मोदी को पढ़ाने वाले शिक्षक ने बताया वह पढ़ाई में बहुत तेज और मजबूत मनोबल के थे। उस स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को गर्व है कि वह उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं जहां पीएम मोदी ने अपनी पढ़ाई की थी। कि पीएम मोदी जी को पढ़ाने वाले एकमात्र शिक्षक जीवित हैं। उनका नाम डॉक्टर पीजी पटेल है। बात है शिक्षक दिवस के दौरान की। डॉक्टर पीजी पटेल ने बताया, जो प्रेजेंट टाइम में वडनगर में रहते हैं। उन्होंने कहा, मैं एकमात्र हूं जो आज प्रधानमंत्री को नरेंद्र कह सकता हूं। उन्होंने बताया कि आज तक किसी भी सीएम ने गुरु वंदना नहीं की है, मगर वर्तमान के पीएम और उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी ने गुरु वंदना का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें मुझे बुलाकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया, स्कूल के समय कभी ऐसा नहीं होता था किसी भी कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी भाग न लें, और मुझे यह भी याद है कि कभी भी नरेंद्र को पीटने की नौबत नहीं आई। हमारे देश के पीएम जब भी वडनगर जाते हैं तो इनके चरण स्पर्श करे बिना नहीं लौटते हैं। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने चुनाव के दौरान जो जानकारी दी है उसी के अनुसार है। उन्होंने 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमएस किया एंड ग्रेजुएशन उन्होंने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। उन्होंने आर्ट से ग्रेजुएशन किया। हाई स्कूलिंग परीक्षा गुजरात बोर्ड से ही 1967 में पास की थी। नरेंद्र मोदी अपने माता पिता की तीसरी संतान है। पीएम मोदी जी के बड़े भाई सोमा मोदी, जिनकी उम्र वर्तमान में 75 वर्ष है, वे स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी रह चुके हैं। इनके दूसरे बड़े भाई का नाम है अमृत मोदी, जो कि यह एक मशीन ऑपरेटर हैं, जिनकी उम्र 72 साल है। इसके बाद मोदी जी के 2 छोटे भाई, एक प्रहलाद मोदी जिनकी उम्र 62 साल है, अहमदाबाद में एक शॉप चलाते हैं, और दूसरे भाई का नाम है पंकज मोदी, जो कि गांधीनगर में सूचना विभाग में एक क्लर्क के रूप में अभी काम कर रहे हैं। पीएम मोदी जी का विवाह घांची समुदाय परंपरा के अनुसार 18 साल की उम्र में सन 1968 में जसोदा बेन चिमन लाल के साथ हुआ। कहा जाता है कि मोदी जी का उनकी पत्नी से तलाक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इसका क्या कारण था, इसके बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर मैंने रिसर्च करना चालू किया और आखिरकार पता लगा ही लिया। ये सरकारी स्कूल की शिक्षक थी जो स्कूल में पढ़ाती थी। हालांकि अब ये रिटायर हो चुकी हैं। बात करते हैं छोड़ने का कारण क्या था। करीब 2 साल तक उन सभी लोगों से संपर्क नहीं रहने के बाद उसने अपने चाचा की कैंटीन में काम करने के लिए अहमदाबाद जाने की तैयारी बनाई थी। अपनी मां के आग्रह पर जसोदा बेन अपनी शादी को बनाए रखने के लिए, लेकिन उनके पति ने व्यवस्था पर आपत्ति जताई। अपनी शर्तों पर अपना जीवन जारी रखने पर जोर दिया और उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि मैं देश भर में यात्रा करूंगा
और जहाँ चाहूँगा वहाँ जाऊँगा, तुम मेरे पीछे क्या करोगी। जब मैं उनके परिवार के साथ रहने के लिए बड़नगर आई तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम इतनी छोटी उम्र में ही अपने ससुराल क्यों आई, इसके बजाय तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया, छोड़ने का फैसला मेरा था, हमारे बीच कभी कोई विवाद नहीं हुआ। क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि मोदी जी के कितने बच्चे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि उनके बच्चे नहीं हैं। पीएम मोदी कहाँ रहते हैं? वैसे तो गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन वह दिल्ली में, इनका एड्रेस है 7 रेस कोर्स रोड, जिसका आधिकारिक नाम पंचवटी है। लैटियन की दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर स्थित पता है, जो कि 1990 से भारत के प्रधानमंत्री का निवास होता है। वहीं पर पीएम मोदी रहते हैं और यह आम जनता के लिए बंद रहता है। बचपन में पीएम मोदी जी इंडियन आर्मी में शामिल होना चाहते थे और उन्होंने आर्मी स्कूल में शामिल होने के लिए कोशिश भी की, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे आर्मी स्कूल में एडमिशन नहीं ले सके। शादी के बाद 18 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिए थे और भारत के अलग अलग जगहों में यात्रा करने के लिए गए। उन्होंने घर छोड़ने के 2 साल बाद वापस आए। फिर इनकी होती है राजनीति में। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल होकर फुल टाइम प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि आरएसएस है, शामिल होने के लिए अहमदाबाद गए। इसी साल उन्होंने आरएसएस की सदस्यता ली। इसके बाद 1974 में वे नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हुए। इसी तरह कई वर्षों तक ये आरएसएस के प्रचारक रहे। फिर 1980 में जब मोदी गुजरात की भाजपा में शामिल हुए तो 1988 से 1984 में भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के महासचिव बनाए गए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई राज्यों के प्रभारी बनाए गए। 1995 में बीजेपी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया। 2001 में मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद मोदी जी को कमान सौंपी गई। उसी समय गुजरात में भूकंप आया था और भूकंप में 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। मोदी जी के सत्ता संभालने के लगभग 5 महीने बाद गोधरा रेल हादसा हुआ। अब थोड़ी सी इसके बारे में जानते हैं। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में 65 लोगों की आग से जलकर मौत हो गई। ये सभी कार सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। इस घटना को बताया जा रहा है कि यह एक साजिश थी। फिर 2002 में एक बार और जीते तो उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा उन इलाकों को हुआ जो दंगों से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। उन पर काफ़ी सुधार हुआ। आगे बोल। नहीं बता भाई मेरा भाई। आपको बता दें कि मोदी जी ने अपने 13 साल के गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यालय के दौरान उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। मोदी जी ने करीब गुजरात में 4 बार मुख्यमंत्री बने। सीएम से पीएम बने नरेंद्र मोदी। सन 2014 में आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में दिखाई दिए। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के आधार पर 534 में से 282 सीटें अपनी नाम की। 26 मई 2014 को मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। सन 2019 में सेकंड बार पीएम बने और पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की, जिसमें 303 सीट प्राप्त की। अब बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई योजनाएं के बारे में। उन्होंने सबसे पहले 2015 में स्वच्छ भारत अभियान का एक बड़े स्तर पर शुरू किया और देश में स्वच्छ और गरीब क्षेत्रों में लाखों शौचालय निर्माण किया। सेकंड है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसमें किसान भाइयों को दी जाने वाली सहायता उनके बैंक खातों में राशि जमा की गई। तीसरी है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसमें गरीब महिलाओं को एलपीजी गैस सिलेंडर प्राप्त किए। और भी कई सारी योजनाएं हैं, जैसे कि गरीब कल्याण योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य पीएम मोदी जी का ये था कि छोटी बच्चियों के सशक्तिकरण के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना। और भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं एवं अभियान चलाएं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि पूरी तरह से देश के विकास के लिए थे। नोटबंदी जैसे बहुत ही अहम फैसले लिए और भारत में बुलेट ट्रेन लाने जैसे कार्यों में भी मोदी जी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। क्या आपको पता पीएम मोदी जी के पास 4 सोने की अंगूठी हैं? जी हाँ, इनका टोटल वजन 45 ग्राम है। आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, भारत का अगला पीएम कौन हो सकता है? तो आपको बता दूं, पीएम मोदी 52% मतदाताओं के साथ प्रधानमंत्री पद के लिए भारत के पसंदीदा बने हुए हैं। अनुमानित रूप से बात करें तो अब की बार मोदी सरकार। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।
अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।